नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है। तो मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो फरवरी में एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो देखिए, जो सबसे अधिक जो चाय का उत्पादक है वो हमारे असम राज्य में होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है वह किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो हमारे विक्रम साराभाई को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका विक्रम साराभाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह किस किस के बीच में लड़ी हुई थी? तो देखिए, जो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1526 में लड़ी गई थी। ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? यानी इनमें से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो देखिए, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो वो हमारे कोसी, यानी कि जो कोसी नदी है उसे बिहार का शौक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका कोसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हमारे 1919वें वर्ष में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन आपका 1919 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो वो हमारे लोथल, यानी कि जो लोथल हड़प्पा स्थल है वो हमारे गुजरात में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन आपका लोथल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है वह कौन है? यानी किसने लिखी है? तो देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य का जो पहला महिला राज्यपाल है वह कौन थी? तो देखिए, जो भारतीय राज्य का जो पहला महिला राज्यपाल है वह कौन थी? यानी कि जो कौन थी? तो वो हमारे सरोजिनी नायडू थी। ए नंबर ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए। यानी कि जो भारत का पहला उपग्रह है उसका क्या नाम है? तो वो हमारे आर्यभट्ट, यानी कि जो भारत का जो पहला उपग्रह है वो हमारे आर्यभट्ट है। ए नंबर ऑप्शन आपका आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये तीनों जो हैं वह कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है वह कौन थे? तो ये जो पहला जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है वह कौन थे? तो वो हमारे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो देखिए, जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारे अनामुड़ी है। कौन सी है? अनामुड़ी। ए ऑप्शन आपका अनामुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार है वह किसे माना जाता है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? यानी किस राज्य को भारत का जो शुगर बाउल है वो कहा जाता है? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसको भारत का शुगर बाउल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह किसने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो हमारे ए और ह्यूम ने की थी। बी नंबर ऑप्शन आपका ए हो ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? यानी इनमें से किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो वो हमारे कोलकाता, यानी कि जो कोलकाता शहर है उसे महलों का शहर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो जो माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो हमारे कौन थी? बचेंद्री पाल, यानी कि ए ऑप्शन आपका बचेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए हैं? यानी जो खजुराहो के मंदिर है वह किस वंश के द्वारा बनाए गए हैं? तो वो हमारे चंदेल जो वंश है उसके द्वारा बनाए गए। बी ऑप्शन आपका चंदेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो उत्पत्ति है वह आंध्र प्रदेश में हुआ है? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति स्थान है वो आंध्र प्रदेश से हुआ है? तो वो हमारे कच्चीपुड़ी, यानी जो कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारे आंध्र प्रदेश में हुआ है। सी नंबर ऑप्शन आपका कच्चीपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।